उनको गिन लिया, फिर ईवीएम खोल ली, तो उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। तो एजेंट्स को सभी पार्टीज ने इस बार ये समझाया है कि जितने भी पोस्टल बैलेट हैं उनको पहले गिना जाएगा और उसके बाद फिर जो है ईवीएम खोला जाएगा। बिल्कुल 14 टेबल लगाई गई हैं, 14 टेबल में 17 राउंड की काउंटिंग होगी और 14 टेबल का मतलब है कि 14 ईवीएम 14 टेबल पर रखी जाएंगी, एक साथ उनको खोला जाएगा, एक साथ काउंटिंग होगी और 17 राउंड की। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दिन है आज, मतगणना, पूरे प्रदेश की जनता बैठकर देख रही होगी कि किसकी किस्मत खुलने वाली, फैसला हो चुका है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसका आपको, हमको, उम्मीदवारों को, राजनीतिक दलों को, जनता को इंतजार था। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, एक एक कर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, लेकिन सबसे पहला रुझान न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा और उसके बाद सबसे पहला परिणाम भी आधे घंटे तक पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेंगी। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिनकी मतगणना 28 केंद्रों पर की जाएगी। और जैसा कि हमने बताया कि हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीट हैं, इनके लिए 93 केंद्र बनाए गए हैं। तो इन 93 केंद्रों पर हरियाणा में जितनी भी ईवीएम है उनको लाया गया है और उनकी गिनती शुरू होगी। और आप जो टेबल्स के बारे में बता रही थी, उनको भी दर्शकों को आप विस्तार से बता दें कि कितनी मशीनें रहेंगी और इसका हिसाब किताब क्या है, क्योंकि एवरेज वोट्स जो कल मैं देख रहा था एक विधानसभा क्षेत्र में, वो 2 लाख के करीब वोटर्स हैं उनमें कुल मिलाकर। तो क्या इसका प्रोसीजर रहता है, थोड़ा जनता से इसको भी। और ईवीएम खुलने को लेकर हमेशा ये सवाल उठता है कि जब मतदान हो जाता है, ईवीएम कैसे और कहां जाती है? स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, 3 लेयर की सुरक्षा होती है। पहली लेयर में अर्धसैनिक बल होते हैं, सेंट्रल फोर्स होती है, उसके बाद हरियाणा पुलिस, उसके बाद जिला पुलिस होती है। और स्ट्रॉन्ग रूम का मतलब है कि ईवीएम को सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, लॉक कर दी जाती है, पासवर्ड किसी के पास नहीं होता। और जब आज 8:30 बजे ईवीएम आएंगी, तो जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं सभी राजनीतिक दलों के, उनकी मौजूदगी में ही ईवीएम खोली जाती है। और तब जब खोली जाएंगी, वीडियोग्राफी बकायदा उसकी होगी ताकि पारदर्शिता तरीके से। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब। सैनी साहब नमस्कार और न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। और एक बार हमेशा की तरह हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि आपने कभी भी जो हमारा बुलावा है उसको ठुकराया नहीं है। आज सुबह से देख रहे हैं हम पूजा पाठ में व्यस्त हैं, तो क्या माता रानी से प्रार्थना की आपने? थैंक यू मुकेश जी। पूजा पाठ ये धार्मिक नगरी है, यहाँ पर पूरे दुनिया से लोग शीश नवाने के लिए आते हैं। ये कुरुक्षेत्र धाम है, जहां पर सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया गया है। ये कर्म की भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, जहां पर न्याय अन्याय का वहां समाधान हुआ था। और इस पवित्र भूमि के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी बाहर से भी आता है, हम तो स्वयं यहाँ पर पूजा अर्चना में शामिल रहते हैं और हर रोज रहते हैं। आपकी भी कर्म भूमि रही है, रुझान पहला आ गया है। आपको भी साथ में बता दें कि न्यूज 18 के पास पहला रुझान आ गया है। रुझानों में कांग्रेस अभी आगे है और लगातार बीजेपी की तरफ से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दावा करते रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनेगी। बिल्कुल। हाँ, अभी सैनी साहब जाहिर है कि रुझान है और बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीसरी बार कमल का फूल की सरकार बनेगी। बिल्कुल यही, और मैं आपसे थोड़ा सा विस्तार से जानना चाह रहा हूँ कि इस बार पहली बार हुआ है। विस्तार से ही बता रहा हूँ मैं जी। हाँ, नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जो पोस्टल हमने, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ईमानदारी से, हाँ जी, आप कहिए, पहले आप कहिए जी कहिए आप। हाँ, हमने ईमानदारी से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में काम किया है। और हमने, क्योंकि बिना भेदभाव के, जो हरियाणा क्षेत्रवाद से ग्रसित था, जो जिस हरियाणा के साथ भेदभाव होता था, हम देखते हैं कि 40 साल के बाद अंतिम तेल तक पानी पहुंचाने का काम इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है। किसान को, चाहे महिलाओं को सशक्त करने की बात है, किसान को मजबूत करने की बात है, युवाओं में विश्वास जगाने की बात है, गरीब को मजबूत करने का काम हमारे पिछले 10 वर्षों के अंदर
सरकार ने ईमानदारी से हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमने ईमानदारी से सेवा की है, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोग सेवा करने का मौका ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो एग्जिट पोल है इनके नतीजे कांग्रेस को आगे दिखा रही है। और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभी पंचकुला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा कि 2 दिन है कांग्रेस वालों के पास खुश होने के, और उसके बाद जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आएंगे। इसको अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया जा रहा है। अब मुकेश जी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो राजस्थान में भी आए थे, वो मध्य प्रदेश में भी आए थे, वो छत्तीसगढ़ में भी आए थे, वो उत्तराखंड में भी आए थे, हमने देखे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं कोई वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से हमने काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन सैनी साहब जो सेवा करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आपका है उसके पीछे क्या ये वजह भी है कि जो ट्रेंड बता रहा है कि वोटिंग कम हुई है तो वो हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ जाती है, और एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ, तो ये जो 20 सीटों का अंदाजा लग रहा है, जो 20 सीटों का अंदाजा है कि यहाँ पर मुकाबला बहुत कड़ा है, कुछ भी हो सकता है इन 20 सीटों पर, क्या उसके मुताबिक आपको लगता है कि आंकड़ा आपके फेवर में जाएगा? मैडम सुदेश, ये आपका ही आंकलन है, आप जिस प्रकार से इसको सोचते हैं ये बिल्कुल ठीक है। हमने इस बात के बारे में भी हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से आग्रह किया था कि आप ईमानदारी से जाकर के जहां कहीं भी हैं अपना वोट अवश्य दें। वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, और उस लोकतंत्र के लिए क्योंकि मजबूत होना जरूरी है और व्यक्ति को काम करने का गति से मौका मिलता है कि लोगों की आस्था लोकतंत्र के अंदर है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हमने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में काम किया है। और कई बार होता है कि अगर कोई नया काम हम शुरू करते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सुधार भी हम करते हैं, और हमने गति से उसका सुधार भी किया। लोगों को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे गरीब तक सुविधा पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य देने की बात हो, चाहे उसके खराबे का 100% मुआवजा देने की बात हो, चाहे सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने की बात हो, चाहे बाजरे के किसान को हमने भावांतर भरपाई देने का काम किया हो, चाहे हमने कपास की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया हो, लगातार हमारी सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी से काम किया है। और इस ईमानदारी के कारण ही जो हमने सेवा भाव से काम किया है कि हरियाणा प्रदेश जो क्षेत्रवाद से पनपता था, उस क्षेत्रवाद के ऊपर विराम लगाने का काम करते हुए हमने गति से हरियाणा को आगे बढ़ाया है। और हम आगे भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी हम गति से इसको आगे बढ़ाने का काम नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 के इस नेटवर्क पर आपको न केवल हरियाणा में, न केवल देश में, बल्कि बहुत सारे देशों में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। तो क्योंकि अभी 8 बजे हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, तो आप क्या लग रहा है, क्या दावा है आपको, कितनी सीट्स आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में? मैंने कहा है कि हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं मुकेश जी, तीसरी बार। हम अपने काम के ऊपर कह रहे हैं, हमने पिछले 10 वर्षों में सत्ता के रूप में काम नहीं किया, हमने सेवा भाव के रूप में हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किया है, और इसको हम लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज लोगों को जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। सैनी साहब, आपसे सवाल मेरा कि क्या आपको वक्त कम मिला? सिर्फ 56 दिन हमने देखा, आप रुके नहीं 56 दिन, बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारे फैसले बदले भी आपने, और दावे भी आगे के लिए भी बहुत सारे वादे किए। बहुत कम वक्त था क्या 56 दिन? जी नहीं, देखिए मैडम सुदेश जी, मैं आपको कहना चाहूंगा 56 दिन कम नहीं थे। 56 दिनों के अंदर हमने जो हमारा रोड मैप था वो रोड मैप मैं पूरा नहीं उतार पाया। मेरे 100 दिन का रोड मैप था, 56 दिन मुझे मिले हैं जी। और मैंने जो 100 दिन के अंदर रोड मैप बनाया था वो रोड मैप मैंने धरातल पर उतारना था, परंतु मैं संतुष्ट हूं। हमने 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। हरियाणा प्रदेश के गांव को मजबूत किया है, शहर को मजबूत किया है, गांव को सड़कों से, मजबूत सड़कों से जोड़ने का काम किया है। आज हर जिले को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम किया है। इसका उदाहरण भी है, अभी अशोक तंवर जी, अगर हम देखें, अशोक तंवर जी सफीदों के एक जनसभा के अंदर बोल रहे थे, उसके 20 मिनट बाद राहुल के पास चले गए, क्योंकि सड़कों का जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, वो इतना मजबूत है कि 20 मिनट लगे, वो राहुल गांधी के पास पहुंच गए।
ये नायब सिंह सैनी साहब आपके लिए खुशखबरी दे देते हैं और न्यूज 18 हमेशा खुशखबरी देता है। आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जो अभी तक के रुझान है पोस्टल बैलेट में, उसमें आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा जो अच्छे से मुस्कुराइए, स्माइल आपकी थोड़ी छोटी दिख रही है, थोड़ा खुल के फिर अगला सवाल लेंगे। ये हरियाणा के अंदर सारे ऐसी रिजल्ट आएंगे, पूरे हरियाणा के ऐसी रिजल्ट आएंगे, आगे रहेंगे। अब तक 56 जी, अब तक 56 और कितना समय आपको चाहिए हरियाणा के विकास के लिए? 56 दिन मिले थे अभी तो आपको। हरियाणा के लोग 5 साल का समय दे रहे हैं फिर हमें सेवा करने का। चलिए, हमारी ईमानदारी से करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू मुकेश जी। चलिए, पहला रुझान जो था, जब मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं हमारे साथ बैठे थे तो इनके पक्ष में आया, तो ये इनके लिए खुशखबरी की बात है। और जो बाकी रुझान है इनसे भी आप दर्शकों को रूबरू करवाइए सुदेश। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कौन कहां पर आगे है रुझानों में। सावित्री जिंदल निर्दलीय इस बार चुनाव मैदान में हिसार से आगे चल रही है, त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर भी है, लेकिन रुझान कह रहे कि मजबूत है सावित्री जिंदल। और हम भी लगातार ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट लेते रहे कि सावित्री जिंदल ने हिसार विधानसभा का मुकाबला इस बार काफी रोमांचक बना दिया है। फिलहाल रुझानों में आगे। बिल्कुल, सावित्री जिंदल के बारे में भी जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि सावित्री जिंदल भारत की सबसे बड़ी महिला उद्योगपति हैं, देश की सबसे अमीर और सबसे बड़ी उद्योगपति हैं। और नवीन जिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी माताजी हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये टिकट चाह रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिली, तो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अब इनके बेटे जो हिसार में घोड़े पे बैठ के आए थे, नवीन जिंदल, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल के गए हैं या सावित्री जिंदल को? इसमें क्या कयास लगाएंगे? उनका वोट वहां कुरुक्षेत्र में है तो वोट नहीं डाल पाए होंगे। तो हिसार से इनकी माता इस बार चुनाव मैदान में है, पहले भी चुनाव प्रचार किसका कर रहे थे ये बताइए? हाँ जी, प्रचार किसका करके गए? प्रचार किस बीजेपी का किया अपनी। उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग हैं, और एक बार लगा था कि निकल गई थी घर से, ऐसी जानकारी थी कि निकल गई दिल्ली के लिए, कांग्रेस ज्वाइन करेंगी, कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन कहा गया कि ऊपर से फोन आया है उनके बेटे को, तो सारा मामला वहीं पर सिमट गया। लेकिन पीछे नहीं हटी, कहा कि मेरा फैसला है, जनता ने फैसला किया, मैं चुनाव मैदान में। मैं ये पूछ रहा हूँ, नवीन जिंदल उस वक्त प्रचार जब वो घोड़े पे बैठ के कर रहे थे, अच्छा घोड़े पर तो वो माताजी का प्रचार करने आए थे? हो सकता है कि सांकेतिक ऐसी बातें हो, लेकिन उनकी तरफ से खुल के चुनाव प्रचार अपनी माताश्री का नहीं किया गया। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो बाकी सीट्स हैं और उनमें जो कड़े मुकाबले कौन कौन से हैं, उनको एक बार फिर से दर्शकों से रूबरू करवाते हैं। और इस बीच जो हमारी रट की टीम है उनसे भी आग्रह है। गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, मंजू हुड्डा के साथ इनका मुकाबला है। अगर ये ऐसे पहले उम्मीदवार होंगे जो बिना चुनाव प्रचार के अभी लीड बना रहे हैं रुझानों में, चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए अपनी सीट पर इस बार, पूरे प्रदेश की चुनाव प्रचार की कमान क्योंकि संभाले हुए थे। ये आश्चर्यचकित करने वाला तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले से आपको कोई लग रहा मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं। मंजू हुड्डा बहुत, और क्योंकि उनकी पैतृक सीट है, लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। मार्जिन कितना होगा ऐसी सीटों पर, सिर्फ ये देखा जाता है कि मार्जिन कितना होगा जीत का। जी, तो मतलब पहले हमारे साथ बात कर रहे थे नायब सिंह सैनी साहब जो कार्यवाहक का मुख्यमंत्री हैं, और अब हम एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो हुड्डा साहब भी आगे चल रहे हैं। तो दोनों के लिए खुशखबरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, लाडवा से आगे चल रहे हैं नायब सिंह सैनी, और यहाँ मुकाबला मेवा सिंह के साथ है, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए भी। और यहाँ मुकाबला इस बार दिलचस्प इसलिए है क्योंकि लाडवा से चुनाव पवन सैनी लड़ते रहे हैं। इस बार पार्टी ने सेफेस्ट सीट समझकर करनाल नारायणगढ़ की जगह उनको लाडवा से चुनाव मैदान में उतारा है। और अभी तो रुझान है, तो कम से कम रुझानों में ये बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जहां कांग्रेस ये दावा करती रही। एक दावा और कर रहे हैं, एक दावा और कर रहे हैं सुदेश हम, कि जो नायब सिंह सैनी हैं वो आगे चल रहे हैं। ये वाली जानकारी भी किसने दी उनको? नेटवर्क 18 ने दी, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ लाइव थे। और दर्शकों को बता दें कि आज दो राज्यों के चुनाव है ना, तो जम्मू कश्मीर के जो अपने सीनियर एडिटर हैं तेजिंदर सोढी, वो भी स्टूडियो में मुझे दिखाई दे रहे हैं दूर से, तो वो भी जुड़ेंगे और फिर जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम उनसे बातचीत करेंगे। जारी जगमोहन आनंद है करनाल से, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सुमिता सिंह इनके सामने, कांग्रेस की पूर्व मंत्री, वो इनके सामने है चुनावी रण में। लेकिन रुझान कह रहे कि जगमोहन आनंद अभी आगे हैं करनाल विधानसभा सीट पर, जहां से इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं। जगमोहन जी, जब करनाल सीट को लेकर बातचीत चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी आप जानती हैं 2014 में आई थी, तो करनाल में जो सबसे सक्रिय नेता हुआ करते थे वो होते थे जगमोहन जी। लेकिन सर्वे करवाया गया
और मनोहर लाल खट्टर साहब जो हैं वो बहुत बड़े नेता थे संगठन के, जी। लेकिन चुनाव उनका पहला था, तो सबसे जो सेफ सीट उनके लिए देखी गई जी। सर्वे करवाकर, तो वो करनाल आई। और जगमोहन जी जो हैं वो पिछड़ गए, 2 बार मुख्यमंत्री लड़े, फिर जब उन्होंने वो सीट छोड़ी तो वहां से नायब सिंह सैनी साहब को खड़ा कर दिया। तो इस बार फिर से इनकी जो किस्मत है वो रंग लाएगी, ऐसा लग रहा है। जी, जम्मू कश्मीर से भी रुझान आ गए हैं, जहां पर गठबंधन अभी आगे है। ये साथ में आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं हम। शमशेर सिंह गोगी असंध से, जिनका बयान बहुत सुर्खियों में रहा था, विवाद हुआ था, मोहनलाल लीड कर रहे अखनूर से, रिजर्व सीट है बीजेपी के उम्मीदवार यहां से, और यहां बराबर अब बीजेपी और गठबंधन, ये एनसी कांग्रेस दोनों अभी बराबरी पर चल रहे हैं रुझानों में। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लीड पर अखनूर से, रिजर्व सीट है मोहनलाल, और साथ में एनसी और कांग्रेस के लिए भी राहत की बात है कि वो भी रुझानों में आगे, लेकिन अभी क्योंकि अखनूर सीट पर बीजेपी आगे है। बिल्कुल, और इसकी जो विश्लेषण है ये थोड़ी देर बाद हम शुरू करेंगे कि कश्मीर में जो हालात हाजरा क्या है वो बताने के लिए हमारे साथ, जैसा मैंने बताया, तेजिंदर सिंह सोढी साहब भी थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। और हरियाणा का अगर हम आगे रुख करें तो उसमें अभी आपको जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो आगे दिखाई दे रहे हैं, और एग्जिट पोल के हिसाब से जो कांग्रेस है जिसमें मुख्यमंत्री होने की संभावना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे ज्यादा दिख रही है, हालांकि उनकी आला कमान इसका फैसला करेगी, वो भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल बड़ा चेहरा है और अपने कंधों पर चुनाव को लेकर चले, शुरुआत से टिकट बंटवारा, 72 उम्मीदवार उनकी कहने पर टिकट उनको दिया गया। इसको लेकर नाराजगी भी देखी कुमारी सैलजा की, मात्र 10 ऐसे समर्थक जिनको वो टिकट दिलवा पाई, और नानौंद विधानसभा सीट में वो चाहती चौधरी अजय को टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिला। वो एक सीट ऐसी थी जहां पर आखिरी वक्त में सिर्फ नॉमिनेशन से 2 घंटे